देखिए, इंडिया की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली देश की कंट्री जो है हमारी इंडिया है। अब उसमें से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी के ऊपर अगर नज़र डाला जाए तो वो जो है उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। उसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया था दैट वो 2021 में 21.9 बिलियन का खर्चा करेंगे और ये मेजरली उन एयरपोर्ट पे या फिर उन एयरलाइंस पे फोकस करेंगे जिसपे कि अभी तक ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। तो उसी को देखते हुए अभी 2023 तक थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट हो गए। एयरलाइंस वाले को उसी की वजह से जो ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुए इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होते हैं, जैसे कि प्लेन को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा लगता है वो बहुत ही ज़्यादा उनका बढ़ जाता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट के जो टैक्स वगैरह लगते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पर होते हैं और जो फ्यूल के दाम है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसके वजह से भी एयरलाइंस वालों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। आज के इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि एयरलाइंस वालों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद एयरलाइन का बिजनेस मॉडल जो है वो काम कैसे करता है, और उसके साथ साथ जब एयरलाइन बिजनेस मॉडल जब अपना यूज़ करती है तो उस समय जो है हम जो नॉर्मल पीपल है उन लोग को क्या क्या तकलीफें देखनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक एयरपोर्ट के ऊपर भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एयरपोर्ट जो है वो पैसे कैसे कमाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लो, ये जो है उसका सेकंड पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट जो वीडियो आपको एयरलाइंस के ऊपर मिलेगी, ताकि जो दोनों वीडियो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि जो एयरलाइन से जो पैसा आता है और जो एयरपोर्ट से पैसा आता है वो एग्जैक्टली कैसे काम होता है। हाय गाइस, माय नेम इज सुजल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर एयरलाइन का बिजनेस मॉडल होता क्या है, आखिर एयरलाइंस पैसे कैसे कमाती है, और उसके साथ साथ जब एयरलाइन जब पैसे कमाती है तो उससे जो नॉर्मल पीपल रहते हैं उनको किन किन तकलीफों का सामना झेलना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एयरलाइन का जो बिजनेस मॉडल रहता है वो बहुत अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि जब भी आप एयरपोर्ट पे कोई भी प्लेन वगैरह पकड़ने के लिए जाते हैं तो उसमें जो है आपको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आपको वेट दिया जाता है, जिसमें आपको आपका लगेज का जितना भी वेट रहता है वो कुछ अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपको बोला गया कि अगर आपको 20 kg वजन जो है अपने साथ कैरी करना है, आप उससे ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी अगर आपका कभी कभार अगर वेट जो है उससे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ओवर वेट जब हो जाता है, तो उससे भी जो एयरलाइंस वाले वो पैसे चार्ज करते हैं। देखिए, दूसरा जो तरीका होता है जो जिससे एयरलाइंस वाले पैसे कमाते हैं वो होता है उनका फूड और ड्रिंक से। यानी कि जब भी एयरलाइंस जब भी चला करती थी तो एयरलाइंस के समय जो है उस समय बहुत सारे पैसेंजर को फैसिलिटीज़ दी जाती थी, जैसे कि उसमें फूड्स की भी फैसिलिटी इंक्लूडेड रहती थी और जिसके लिए उन्हें कोई भी चार्ज वगैरह पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज की बात करें तो आज की बात करते हैं तो बहुत सारी एयरलाइंस जो है वो अलग अलग रेस्टोरेंट के साथ टाई अप करके रखती है या फिर पार्टनरशिप करके रखती है, जिससे कि वो अपना जो प्रोडक्ट वगैरह या फिर जितने भी अपने फूड वगैरह या फिर ड्रिंक्स वगैरह के जो भी आइटम्स वगैरह है वो सारे वो उनके फ्लाइट में भी सेल कर सके। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट वगैरह में आपको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अगर आप एमिरेट्स वगैरह की बिजनेस क्लास की बात करते हैं या फिर फर्स्ट क्लास की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग स्नैक्स वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए आपको चार्ज भी पे करना पड़ता है। और ये जो चार्ज है आपकी टिकट वगैरह जब आप लेते हैं तब उस समय ले लिया जाता है आपसे, मतलब आप जब प्लेन में जब एंटर हो जाते हैं तब उस समय नहीं लिया जाता। जब टिकट वगैरह जब आप लेते हैं उसकी तो उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं और उसके साथ साथ जो है उसका भी वो चार्जेस जो लेते हैं वो उससे जो है एयरलाइंस वाले पैसे कमाते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक क्लास वगैरह में ट्रैवल किया होगा तो आपको ज़रूर बैठने वगैरह में दिक्कत ज़रूर होती होगी, क्योंकि वहाँ पे जो सीटिंग की कैपेसिटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वहाँ पे जो स्पेस वगैरह आपको दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है या फिर ना के बराबर दिया जाता है। ये एयरलाइंस वाले जानबूझ के ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा स्पेस अगर आपको देते हैं, समझो अगर आप इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको ज़्यादा स्पेस देते हैं तो उनका जो है चार्जेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगेगा, यानी कि वो उतना ज़्यादा आपसे नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए वो सीट वगैरह को बहुत ही कम एरिया में बनाते हैं या फिर बहुत कम स्पेस छोड़कर बनाते हैं, जिससे कि बाकी की जो स्पेस बचे उस पर वो अलग से कुछ और सीटिंग अरेंजमेंट कर सके या फिर कोई दूसरी सीट लगा सके। और वही अगर आप बिजनेस क्लास वगैरह की बात करो कि उसकी टिकट जो है थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है, जिससे उनको भी एयरलाइंस वालों को वो चीज़ पड़ता है और जिसकी वजह से वो जितना भी पैसा वगैरह रहता है, जितना वो बिजनेस क्लास पे खर्चा करते हैं वो सारा का सारा उससे वो वसूल कर लेते हैं। लेकिन वही इकोनॉमिक क्लास की बात करेंगे तो इकोनॉमिक क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक क्लास की टिकट जो रहती है वो बिजनेस क्लास से सस्ती रहती है, जिसकी वजह से उनकी जो सीट्स वगैरह रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड रहती है और जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है। उसके अलावा आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब भी आप प्लेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो उस समय जो आपको ब्लैंकेट वगैरह या फिर पिलो वगैरह की ज़रूरत रहती है तो उसके लिए भी आपको चार्ज पे करना पड़ता है।
ये पहले जो है ये सारी फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं थी, इसमें जो आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ता था। लेकिन आज की बात करें तो आज की बात करते वक्त जो भी प्लेन को चलाने का खर्चा है, जो भी कॉस्ट रखती है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी वीकेंड्स का टाइम रहता है तब उस समय जो है फैमिली वगैरह बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करती है, जिसके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा करके प्लेन वगैरह का यूज़ करती है। तो उससे पहले वाले यानी कि जो ऑफ सीजन्स वगैरह रहते हैं उनके, उस समय अगर प्लेन में कोई ट्रैवल नहीं कर रहा रहता है तो एयरलाइंस वाली की जो सीट्स रहती है वो ज़्यादा करके खाली हो जाती है। यानी कि अगर ऐसे समझो इकोनॉमी क्लास का अगर मैं एग्जांपल लूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ पे 10 सीटें लगी है, 10 सीट में से अगर 8 सीट अगर बुक हो जाती है तो 8 सीट के बाद जो 2 सीटें बचती है वो कोशिश करते हैं कि वो किसी ना किसी को दे दे। क्योंकि जब भी वो एयरपोर्ट वगैरह पे जब भी लैंड करते हैं या फिर जो भी उनकी डेस्टिनेशन वाली जो एयरपोर्ट रहती है वहाँ पे जब वो लैंड करेंगे तो उस समय जो है उन्हें पर सीट के हिसाब से पैसे पे किए जाते हैं। यानी कि जब भी किसी एयरपोर्ट पे जब वो लैंड करते हैं तो उस समय जो है एयरपोर्ट वाले ये नहीं देखते हैं कि वहाँ पे कितने पैसेंजर बैठे हैं, बल्कि उस प्लेन की कितनी सीटिंग कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से पैसा जो है चार्ज करते हैं। तो इसीलिए एयरलाइंस वाले ये कोशिश करते हैं कि पैसेंजर को जो है लंबे से लंबे रूट से लेके जाया जाए, यानी कि रूट ऐसा पकड़ा जाए जिसमें जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर आ सके। तो इससे भी जो है एयरपोर्ट वाले पैसे कमाते हैं और कहीं ना कहीं से वो जो भी सीट वगैरह उनकी खाली रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम जो है उस सीट को भी फुल कर देंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी कोई फेस्टिवल्स वगैरह पास में आता है, जैसे कि दिवाली हो गई, होली हो गई, या फिर कोई वीकेंड्स या फिर कभी कोई हॉलीडे वगैरह जैसे बैंक हॉलीडे वगैरह रहता है, तो उस समय जो है लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम रहता है और वो प्रीफर करते हैं कि हम जो है ट्रैवल करें या फिर हम किधर घूमने फिरने जाए। तो वो ज़्यादा करके जो लोग हैं वो प्लेन वगैरह का जब वो यूज़ करते हैं तो उस समय जो है एयरलाइंस के लिए थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर जो है पैसेंजर उनके पास काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। तो इसीलिए वो उस समय क्या करते हैं कि जो टिकट की जो रेटें वगैरह रहती है वो बढ़ा देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा दैट जो भी आपको जब छुट्टी वगैरह नहीं रहती या फिर जब भी कोई भी फेस्टिवल वगैरह पास नहीं आ रहा रहता तो इकोनॉमी क्लास की टिकट का प्राइस जो है थोड़ा कम रहता है। लेकिन जैसे ही ये सारे फेस्टिवल वगैरह फिर जब भी वीकेंड्स वगैरह आने वाले रहते हैं तो उस समय जो है टिकट का प्राइस बढ़ा दिया जाता है। जो आपको इकोनॉमिक क्लास की सीट की जो रेट है वो अगर समझो आपको अगर 3,000 रुपये की मिल रही है तो जो फेस्टिवल के टाइम पे जो आपको 5,000 6,000 रुपये कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है एयरलाइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिट रहता है। उसके बाद जिससे एयरलाइन वाले पैसे कमाते हैं वो होता है एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी से। जैसे कि पहले के टाइम की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो एंटरटेनमेंट वगैरह फ्लाइट्स में दी जाती थी, जो कि उसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह पे नहीं करने पड़ते थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो जितने ज़्यादा एयरलाइंस वालों को जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि फ्यूल की प्रॉब्लम हो गई, फ्यूल जो बढ़ता है रेट उसकी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जो सरकार जो है एयरलाइंस वालों पर जो टैक्स लगाती है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उन्हें जो एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी जो है कट डाउन करनी पड़ी। और आज के टाइम में अगर आपने देखा होगा तो अगर आपको कोई भी एंटरटेनमेंट वगैरह चाहिए रहता है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है, जिससे भी एयरलाइंस वाले जो पैसे कमाते हैं। या फिर कई कई जो डोमेस्टिक फ्लाइट है वो ज़्यादा करके उन्होंने ये तरीका अपनाया कि वो एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे, और अगर प्रोवाइड करेंगे भी तो उसके लिए भी आपको जो है पे करना पड़ेगा। उसके बाद जिससे एयरलाइंस वाले पैसे कमाते हैं वो होता है उनका लास्ट मिनट पे जो टिकट वो सस्ती करके देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ पे जो है टिकट सस्ती करने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे उनकी बहुत सारी सीटें जो है लास्ट मोमेंट पे खाली रह जाती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जिसमें जब भी आप फ्लाइट वगैरह बुक करते हैं तो फ्लाइट में अगर आप समझो इकोनॉमी क्लास की बात करूँ तो इकोनॉमी क्लास में जो है, या फिर समझो अगर मैं बिज़नेस क्लास की बात करता हूँ तो बिज़नेस क्लास में कैसा होता है कि ऐसे समझो सारे लोग बिज़नेस क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते। तो 10 सीटें अगर 10 सीट में से अगर 5 सीटें अगर बिज़नेस क्लास की बुक हो जाती है और 5 सीटें अगर बच जाती है तो एयरलाइन वाले कोशिश करते हैं कि उस सीट के ऊपर भी डिस्काउंट वगैरह देकर जो है वो सीट को बुक कर दिया जाए, ताकि उनको जो है थोड़ा बहुत बेनिफिट उससे भी हो जाए। क्योंकि अगर वो खाली सीट लेके जाएंगे तो वहाँ पे एयरपोर्ट में वैसे भी उनको पे करना ही पड़ेगा उस खाली सीट के पीछे भी। इसीलिए एयरपोर्ट वाले कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो डिस्काउंट वगैरह पे देकर जो है पैसेंजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। और लास्ट जो तरीका है जिसे एयरपोर्ट वाले पैसे कमाते हैं वो होता है लेबर कॉस्ट कटिंग, यानी कि 30 to 35% जो है जब भी एयरलाइंस वगैरह चलती है तो 30 to 35% जो है लेबर की कॉस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एयरलाइंस वालों को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। और जब एयरलाइंस वाले देखते हैं कि हमें जो है हमारा खुद का बेनिफिट उतना नहीं हो रहा है या फिर हमारा खुद का प्रॉफिट उतना नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करते हैं लेबर वगैरह की जो मतलब जो भी एयरलाइंस में जितने भी लेबर्स वगैरह रहते हैं उनकी जो सैलरी है उसको कट डाउन करते हैं। या कट डाउन करने के अलावा जो तरीका होता है उनके पास वो होता है कि वो डायरेक्टली जो लेबर को है वो निकाल देते हैं, मतलब एयरलाइंस वाले जो है काम से निकाल देते हैं जो भी लेबर वगैरह रहती है। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से लेबर की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है। इसके अलावा अगर आपको कोई और केस स्टडीज़ वगैरह चाहिए या फिर आपको किसी और एयरपोर्ट की बात हो गई, इसके अलावा कोई कंपनी के बारे में, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको वो डिटेल में वीडियो जानना है कि ये कंपनी कैसे वर्क करती है या फिर
ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो आप लोग जो है उसके लिए मुझे कमेंट सेशन में बताओ कि आपको कौन सी अगली केस स्टडी चाहिए या फिर किस चीज़ के ऊपर आपको केस स्टडी चाहिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी आप लोग वीडियो बना के दे दूंगा। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। उसके साथ साथ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर ऐसे ही सुनना हो तो भी उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।